हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे छोटे बड़े भाई और बहनों। आज मैं आपके सामने फिर एक अंग्रेजी की क्लास को लेकर के आया हूं जो कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्लास है। आज मैं आपको फिगर ऑफ स्पीच के बारे में बताऊंगा जो कक्षा 12 से संबंधित है। देखिए, जो फिगर ऑफ स्पीच है जिनको हम अलंकार बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, अलंकार। जैसे वैसे तो विद्वानों ने बहुत सारे अलंकारों को परिभाषित किया है, लेकिन यहाँ पर मुख्य रूप से 7 अलंकार हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा जो कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्लास है। देखिए, जिस प्रकार से हिंदी में अलंकार प्रयोग किए जाते हैं उसी प्रकार से अंग्रेजी में भी अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। अलंकार शब्द एक ऐसा शब्द होता है जो किसी भी कविता को या उसके भाव को बहुत ही अलंकृत कर देता है, यानी कि उसकी शोभा को बढ़ा देता है, उसकी जो हाव भाव है उसको बहुत ज्यादा परिवर्तित कर देता है। ऐसे बहुत से अलंकार हैं जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अंग्रेजी में मुख्य रूप से 7 अलंकार के बारे में आपको बताऊंगा। हिंदी में भी कई अलंकार होते हैं, जैसे उपमा अलंकार होता है, रूपक अलंकार होता है, अतिशयोक्ति अलंकार होता है, मानवीकरण अलंकार होता है, यानी बहुत से सारे अलंकार होते हैं। उसके बारे में मैं आज आपको जानकारी प्रदान करूंगा जो कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी। देखिए, जो 7 अलंकार है उसमें से मुख्य रूप से एक तो होता है हमारा सिमिल, जिसको हम बोलते हैं उपमा अलंकार, उपमा। नंबर 2 मेटाफर अलंकार, जिसको बोलते हैं हम रूपक रूपक अलंकार। देखिए, जितने भी मैं आपको यहाँ पर अलंकार को लिखा हूं वो सब आप अपनी कॉपी पर नोट कर लेना, और प्रत्येक अलंकार अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसके बारे में प्रत्येक की परिभाषा से मैं आपको समझाऊंगा, उदाहरण देकर भी समझाऊंगा। आप लगातार इस वीडियो के भी जितने भी मैं पॉइंट मुख्य रूप से लिखा हूं उन सबको आप नोट कर लेना। ये कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए, ये जो अलंकार है मुख्य रूप से 2 या 3 नंबर के पूछ ले जाते हैं। 3 नंबर में आ सकते हैं, यानी या तो उसकी परिभाषा आ सकती है या एक कोई सेंटेंस आ सकता है, उसमें से आपको पूछेगा कि इसमें से कौन सा अलंकार है, तो आप उनको, यानी कि यहाँ पर मैं समझाऊंगा, उससे आप केवल एक बार समझने से ही बता सकते हैं उसमें से कौन सा अलंकार है। और यदि कोई डेफिनेशन आ जाए तो मैं बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पर डेफिनेशन लिखाऊंगा, उसकी हिंदी भी लिखाऊंगा, और आप एक बार में याद कर सकते हैं कि किस प्रकार से ये कौन सा अलंकार है। आप लगातार इसको वीडियो को देखते रहें। ये मैं बताऊंगा 7 अलंकार है। पहला सिमिल है, दूसरा मेटाफर है, तीसरा पर्सोनिफिकेशन, जिसको बोलते हैं मानवीकरण अलंकार। प्रत्येक को आप नोट करते चलें। नंबर 4 अपोस्ट्रोफी अलंकार। नंबर 5 ऑक्सीमोरोन। देखिए, प्रत्येक को आप नोट अवश्य करते चलें ताकि किसी भी प्रकार की आपको कोई भी दिक्कत ना हो। पहला सिमिल, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन और अपोस्ट्रोफी, ऑक्सीमोरोन। देखिए, अपोस्ट्रोफी को बोलते हैं संबोधन अलंकार। ऑक्सीमोरोन विरोधाभास अलंकार। नंबर 6 देखिए, हाइपरबोल, इसको बोलते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। और नंबर 7 ओनोमाटोपोइया, इसको बोलते हैं ध्वनि सूचक अलंकार। ये जो 7 प्रकार के अलंकार हैं मैं आपको विद डेफिनेशन में अंग्रेजी में भी लिखवाऊंगा आपको, और इसकी परिभाषा में हिंदी में भी लिखवाऊंगा और उदाहरण भी देकर समझाऊंगा। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 प्रकार के अलंकार आप अपनी नोटबुक पर नोट कर लें ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो विद डेफिनेशन के। देखिए, अब पहला वाला जो अलंकार है, उम्मीद करता हूं ये आपने 7 अलंकार अपने कॉपी पर नोट कर लिए होंगे। अब मैं आपको लेकर चलता हूं। जो पहला वाला अलंकार है
वो है उसकी परिभाषा तथा उसका एक उदाहरण देकर या 2 उदाहरण देकर आपको बहुत अच्छी तरह से समझाऊंगा। उपमा अलंकार जिसको बोलते हैं सिमिल। देखिए डेफिनेशन क्या है, ए सिमिल इज ए कंपैरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स विच हैव एट लीस्ट वन पॉइंट इन कॉमन। यानी कि उपमा अलंकार, देखिए हिंदी भी लिख लीजिए इसकी, उपमा अलंकार दो भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं के बीच तुलना करता है जिसमें कम से कम एक गुण दोनों में समान हो। देखिए जो उपमा अलंकार होता है वो दो भिन्न प्रकार की वस्तुओं के बीच में तुलना करता है जिसमें कम से कम दोनों के मध्य में एक गुण समान होना चाहिए। जैसे ही इज जेंटल एज हिज ब्रदर। देखिए ही इज जेंटल एज हिज ब्रदर। देखिए यानी उपमा अलंकार को पहचान करने के लिए हम इसमें मुख्य रूप से जो शब्द हैं जैसे एज है, लाइक है, सो है, इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। यदि किसी भी सेंटेंस में एज, लाइक या सो ऐसे शब्द मिल जाते हैं तो हमारा वह उपमा अलंकार होता है। जैसे इसमें आपको एज मिला है, यानी कि ही इज जेंटल एज हिज ब्रदर, वह अपने भाई के समान विनम्र है, यानी कि उसका भाई भी विनम्र है और वह भी विनम्र है। यानी इसमें भी एक गुण मिल रहा है और इसमें भी एक गुण मिल रहा है किसका, जेंटल यानी विनम्रता का। यदि ऐसे शब्द यानी लाइक या एज या सो इस प्रकार के शब्द किसी भी सेंटेंस में प्रतीत होते हैं तो वो आप आसानी से उसको यह ज्ञात कर सकते हैं कि यह उपमा अलंकार है जिसमें एक गुण दूसरे व्यक्ति के गुणों से समान मेल खाता है। जैसे एक उदाहरण और देखते हैं, जैसे सी इज एज फ्रेश एज ड्यू। सी इज एज फ्रेश एज ड्यू, ये आपके जो दो शब्द आए हैं, यानी एक आपका ये हो गया और एक, यानी दोनों के बीच में तुलना की जा रही है। और फ्रेश माने क्या होता है, ताजा। फ्रेश माने ताजा होता है और नया होता है, यानी कि वह कैसी है, ओस के समान है। दोनों के बीच में जो ये शब्द प्रयोग हुए हैं इनसे हम आसानी से पता कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं कि जो अलंकार है वह हमारा उपमा अलंकार है। यानी दो भिन्न प्रकार की वस्तुओं के बीच में एक गुण जो समान होता है वो उपमा अलंकार के अंतर्गत आता है। अब जो हमारा इसमें एज, लाइक, यानी जो ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, इनको आप अच्छी तरह से नोट कर लेना कि किसी भी अलंकार को, यानी कि ये शब्द अगर किसी सेंटेंस में प्रयोग हो जाए, उसमें पूछा जाए कौन सा अलंकार, तो आप आंखें मीच के, आंखें बंद करके इसको अलंकार को लगा सकते हैं कि यह उपमा अलंकार है जिसमें दो भिन्न प्रकार की वस्तुएं हैं और दोनों के मध्य में तुलना की गई है जिसमें एक गुण समान है। अब मैं लेकर चलता हूं आपको, तो दूसरा अलंकार है मेटाफर अलंकार, जिसको हम रूपक अलंकार बोलते हैं। उसकी भी परिभाषा को देख लेते हैं कि क्या है उसकी परिभाषा। मेटाफर, ये है रूपक अलंकार। देखिए रूपक अलंकार, इन मेटाफर द थिंग्स कंपेयर्ड आर ट्रीटेड एज वन एंड द सेम एंड द वर्ड ऑफ द कंपैरिजन। यानी कि जो तुलना करने वाले जो शब्द होते हैं जैसे एज, लाइक और सो आर नॉट यूज्ड, यानी जो तुलना करने वाले शब्द होते हैं इनका प्रयोग नहीं किया था। और रूपक अलंकार में तुलना करने वाले शब्दों को या बातों को एक मान लिया जाता है तथा
तुलना करने वाले शब्द जैसे एज, सो, लाइक का प्रयोग नहीं होता। देखिए, रूपक अलंकार में तुलना करने वाले जो शब्द या जो बातें होती हैं उनको एक मान लिया जाता है, तथा इसमें जो तुलना करने वाले शब्द जो होते हैं जैसे एज, लाइक, सो, जिस प्रकार तुलना करने वाले शब्द जो उपमा अलंकार में प्रयोग हुए थे, सिमिल में प्रयोग होते, वो इस मेटाफर में प्रयोग नहीं किए जाते, रूपक अलंकार में प्रयोग नहीं किए जाते। इनकी जो रूपक अलंकार में तुलना करने वाले शब्दों या बातों को एक मान लिया जाता है। जैसे लाइफ इज ड्रीम, लाइफ इज ड्रीम। अगला उदाहरण देखते हैं, द कैमल इज द शिप ऑफ द डिजर्ट, यानी कि जो ऊंट है वो उसे रेगिस्तान का जहाज है, यानी ऊंट को क्या माना है, रेगिस्तान का जहाज। इसमें जो तुलना करने वाले जो शब्द होते हैं उनको एक मान लिया जाता है, तथा इसमें एज या लाइक या सो आदि का प्रयोग नहीं किया जाता। उम्मीद करता हूं यह भी आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब मैं लेकर चलता हूं अपना तीसरा जो है पर्सोनिफिकेशन, यानी मानवीकरण अलंकार क्या होता है। लगातार पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण अलंकार, देखिए इसको देखते हैं। इन पर्सोनिफिकेशन लाइफलेस ऑब्जेक्ट एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज आर थॉट ऑफ एज पर्सन हैविंग लाइफ। देखिए, इस जो ये अलंकार है, इस अलंकार में हिंदी लिख लेते हैं, इस अलंकार में निर्जीव वस्तुओं या भावों को सजीव मान लिया जाता है। देखिए, यह जो अलंकार होता है, इस अलंकार में निर्जीव वस्तुओं या भावों को सजीव मान लिया जाता है। ऐसे अलंकार को हम पर्सोनिफिकेशन या मानवीकरण अलंकार कहते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं, लव इज ब्लाइंड, लव इज ब्लाइंड, ब्लाइंड प्यार अंधा होता है, प्यार अंधा होता है। और जो सेंटेंस या जो वाक्य हमको यह बताए कि यह निर्जीव है तथा इसमें सजीव मानकर प्रयोग किया गया है, तो वो समझ लीजिए कि वह मानवीकरण अलंकार होता है। एक उदाहरण और देखते हैं, जैसे ए लाई हैज नो लेग्स, LEGS, यानी झूठ के पैर नहीं होते। यानी ऐसे बहुत से वाक्य हैं जिनमें ऐसा प्रतीत होता है जो निर्जीव है लेकिन सजीव मानकर उनका प्रयोग किया जाता है। ऐसे वाक्य मानवीकरण अलंकार के अंतर्गत आते हैं, और ऐसे इनको हम कर्ता के या सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करते हैं। उसके बाद क्रिया का प्रयोग किया जाता है, उसके बाद किसी अन्य शब्द का प्रयोग करते हैं। ऐसे वाक्य को हम पहचान सकते हैं कि यह मानवीकरण अलंकार है। अब मैं लेकर चलता हूं आपको जो चौथा अलंकार है, जिसको हम अपस्ट्रॉफी बोलते हैं, जिसे संबोधन अलंकार बोलते हैं। उसे किस प्रकार से पहचान सकते हैं, आप प्रत्येक पॉइंट को नोट अवश्य करते चले। अपस्ट्रॉफी अलंकार, जिसको बोलते हैं हम संबोधन। एन अपस्ट्रॉफी इज ए डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड, टू द एब्सेंट और टू ए पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट एज आइडिया। देखिए, वह अलंकार जिसमें मृत कौमा अनुपस्थित तथा मानवीकरण, वह अलंकार जिसमें मृत, अनुपस्थित तथा मानवीकरण, जो ये सारी वस्तुएं आती हों तथा उनमें जो पदार्थ और जो विचार होते हैं, पदार्थ और विचारों को संबोधित किया जाता है, उसे हम अपस्ट्रॉफी या
संबोधन अलंकार कहते हैं। यानी कि वह अलंकार जिसमें मृत, अनुपस्थित तथा मानवीकरण पदार्थ और विचारों को संबोधित किया जाता है, उस अलंकार को हम अपॉस्ट्रोफी या संबोधन अलंकार कहते हैं। जैसे ओ डेथ कम सून, ओ डेथ कम सून। देखिए इसको पहचानना बहुत ही सरल है, यानी कि जिसमें एक्सक्लेमेशन का जो मार्क है ये वाला निशान आ जाए तो आप आसानी से पहचान सकते हैं कि यह अपॉस्ट्रोफी या संबोधन अलंकार है। अब यदि आपको कहीं भी सेंटेंस में इस प्रकार का निशान या जो एक्सक्लेमेशन का जो मार्क होता है यह प्रतीत होता है, तो आप उसे आंखें मीच कर लगा सकते हैं कि यह अपॉस्ट्रोफी अलंकार है, यानी कि यह संबोधन अलंकार है। इसको जानना अत्यंत ही सरल होता है। अब मैं लेकर के चलता हूं, यह आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा, आपने नोट भी कर लिया होगा। अब मैं लेकर चलता हूं आपका जो पांचवा है, जो हमारा ऑक्सीमोरॉन है, जिसे हम विरोधाभास बोलते हैं। ऑक्सीमोरॉन जिसको बोलते हैं विरोधाभास अलंकार। देखिए इन दिस फिगर्स ऑफ स्पीच टू अपोजिट क्वालिटी, कितनी? टू अपोजिट क्वालिटी, यानी दो विरोधी गुण आर एडेड टू द सेम थिंग्स, यानी कि इस अलंकार में एक ही वस्तु, मतलब इस अलंकार में दो परस्पर विरोधी वाले शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इस अलंकार में एक ही वस्तु में दो परस्पर विरोधी गुणों को दिखाया जाता है। यानी कि यह जो अलंकार होता है, इस अलंकार में एक ही वस्तु में दो परस्पर विरोधी गुणों को दिखाया जाता है। जैसे लाइफ इज बिटर स्वीट, यानी कि लाइफ इज बिटर, बिटर माने कड़वा, स्वीट माने मीठा। अलंकार जिसमें एक ही वस्तु के दो परस्पर जो विरोधी हैं उनको दिखाया जाए, उसको हम ऑक्सीमोरॉन या विरोधाभास अलंकार बोलते हैं। इसको पहचानने के लिए, यानी जिसमें दो परस्पर विरोधी गुण आ जाएं, वह अलंकार हमारा विरोधाभास अलंकार कहता है। एक जैसे एंड हैविंग नथिंग, एक और देख लेते हैं हम, एंड हैविंग नथिंग ही हाथ ऑल, यानी कि जो सेंटेंस दो एक ही वस्तु के दो परस्पर विरोधी गुणों का ऑक्सीमोरॉन होता है, जिसे विरोधाभास अलंकार बोलते हैं। नोट कर लिया होगा, बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा। जिस अलंकार में दो परस्पर विरोधी गुणों को दिखाया जाता है वह हमारा विरोधाभास अलंकार होता है। लेकर चलता हूं आपका जो छठवां अलंकार है, हाइपरबोल अतिशयोक्ति अलंकार। उसको किस प्रकार से पहचान सकते हैं? हाइपरबोल अतिशयोक्ति अलंकार। देखिए ये अतिशयोक्ति जो अलंकार है, इस अलंकार में यानी इन हाइपरबोल थिंग्स आर शोन एज ग्रेटर और लेस, बेटर और रोज देन दे रियली आर। इस अलंकार में जो भी बातें होती हैं उन सभी बातों को बढ़ा चढ़ाकर या बहुत घटाकर प्रयोग किया जाता है। यानी इस अलंकार में किसी बात को वास्तविकता से अधिक बड़ा चढ़ाकर या बहुत अधिक घटाकर प्रयोग किया जाता है। यानी जो बातें होती हैं उन बातों को कई अधिक बढ़ा देते हैं या किसी को घटा देते हैं। ऐसे अलंकार को हम अतिशयोक्ति या हाइपरबोल कहते हैं। जैसे उदाहरण भी देख लेते हैं कि कैसे किस प्रकार से सी बीप्ड ओशियंस ऑफ टेयर, सी बीप्ड ओशियंस ऑफ टेयर, यानी कि
ओशियन यानी कि समुद्र किसी की आंखों से समुद्र बह सकता है, नहीं बह सकता ना। तो ऐसा सेंटेंस जिसमें किसी ऐसा प्रतीत हो कि इसमें बातों को बढ़ाया जा रहा है या इसमें बातों को घटाया जा रहा है, ऐसा जो सेंटेंस आता है, ऐसा जो अलंकार आता है वो हाइपरबोल या अतिशयोक्ति अलंकार के अंतर्गत आता है। जैसे रिवर्स ऑफ ब्लड, एक सेंटेंस और देखते हैं हम। रिवर्स ऑफ ब्लड, फ्लोड इन द बैटल, फ्लोड इन द बैटल यानी खून की नदियां बहना, यानी युद्ध में खून की नदियां बहना। क्या कभी कोई युद्ध में खून की नदियां बहती है? नहीं बहती है, लेकिन ऐसे बहुत सी बातें होती हैं जिनको हम घटा चढ़ाकर या बढ़ाकर उन्हें प्रस्तुत करते हैं। ऐसे अलंकार को हम हाइपरबोल अलंकार बोलते हैं। ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब हमारा जो अलंकार है वो है ओनोमोटोपिया। ये जो आपका अलंकार था छठवां, अब लास्टवां अलंकार है सातवां। अंग्रेजी में 7 ही अलंकार है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप एक बार लाइक अवश्य करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। लेकर चलता हूं आपको अपने अंतिम अलंकार, जो हमारा ओनोमोटोपोइया अलंकार है, जिसको हम ध्वनि सूचक अलंकार बोलते हैं। ओनोमोटोपोइया जिसको बोलते हैं ध्वनि सूचक अलंकार। यह अलंकार समझना बहुत ही अत्यंत सरल है। देखिए, इन दिस फिगर्स ऑफ स्पीच द साउंड सजेस्ट द सेंस। द साउंड सजेस्ट द सेंस का मतलब होता है आवाज से अर्थ का बोध होना। आवाज से अर्थ का बोध होना, यानी कि इस अलंकार में आवाज के अर्थ से बोध होता है। उस अलंकार को हम ध्वनि सूचक अलंकार या ओनोमोटोपोइया अलंकार, फिगर्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। जैसे द कैट्स म्यू, यानी बिल्ली की आवाज से हम, यानी आवाज सुनकर ये पता कर सकते हैं कि यह किसकी आवाज है। या बीज हम, मक्खियों का भिनभिनाना, मक्खियों का भिनभिनाना, बिल्ली का म्यू म्यू करना तथा पक्षियों का चहचहाना, यानी जो वस्तु हमको दिखाई नहीं देती उसकी आवाज हमको सुनाई देती है, तो उसकी आवाज से ही हम यह पता कर सकते हैं कि यह जो अलंकार है वो कौन सा अलंकार है। यह अलंकार ध्वनि सूचक अलंकार है। ध्वनि से ही हम पता कर सकते हैं यह कौन सी वस्तु है। यानी कि जब कहीं से भी आवाज सुनते हैं, या किसी हम बाइक की आवाज सुनते हैं, या किसी वाहन की आवाज सुनते हैं, या किसी प्राणी की आवाज सुनते हैं, या जानवर पक्षी किसी की आवाज सुनते हैं, हमको दिखाई नहीं देता, लेकिन हम फिर भी बता सकते हैं कि यह आवाज उसकी है। यह किस अलंकार में आता है? ध्वनि सूचक अलंकार। मैंने आज आपको कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण जो अलंकार थे वो 7 अलंकार की परिभाषा सहित उदाहरणों के सहित समझाया, जो ये आपके लिए बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण था। देखिए, ये यदि आपको वीडियो पसंद आया तो एक बार लाइक अवश्य करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।